तो अपन पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ आपका, वर्तमान साधारण काल। वर्तमान साधारण काल, देखो प्रेजेंट टेंस वर्तमान इंडेफिनिट हो गया, साधारण और टेंस का क्या हो गया, काल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपन अब वाक्य आएंगे अलग अलग प्रकार के, कौन से वाक्य को अपन कौन से टेंस में लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हमें जो हिंदी वाक्य आ रहा है उसको पहचानना पड़ता है, ठीक है ना, कि इस वाक्य को हम कौन से टेंस में बनाएं। उसके लिए जो कुछ निर्धारित चीजें आपको दे रखी है, जैसे पहचान लेते हैं हम इसकी पहचान हिंदी की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है, कि भाई हिंदी में जो वाक्य होगा उसको कैसे पहचानेंगे, कौन से टेंस में इसको यूज करें, ठीक है ना। उसके लिए आपका ये आता है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, आदि शब्द आते हैं। ये हिंदी वाक्य में आएंगे कौन से शब्द, देखो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ सकता है, ता है, ती है, ते है, ताहूं, ये आदि शब्द आ सकते हैं। तब हम पहचानेंगे कि हमें इस वाक्य को किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ये पहचान हो गई हिंदी वाक्य की, ठीक है। ये पहचान आपकी कौन सी वाक्य की हो गई, हिंदी वाक्य की, कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं। अब इसको अपन को जो हिंदी वाक्य है उसको देखेंगे, उसके अंत में देखेंगे ये आपकी जो चीजें हैं वो किस में जुड़ी रहेंगी, वर्ब में जुड़ी रहेंगी। जैसे आपका एग्जांपल है, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं। ये वाक्य देखो आप, इसमें हमने अभी बात की कि हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में जाओ, अंत में आपका क्या रहा है, ये सह से तो पहचान हो गई कि वाक्य किस का है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में हम कैसे पहचानेंगे इंडेफिनिट का है, कंटीन्यूअस का है, किसका है, ठीक है ना। उसके लिए आप जो वर्ब है उसमें जुड़ा हुआ देखो, क्या जुड़ा हुआ है, ते, क्या जुड़ा हुआ है इसमें, ते जुड़ा हुआ है। तो देख लो आप, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय जाते हैं तो कौन सा आ गया इसके अंत में, ते आ गया, तो ते आते कौन से टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस वाक्य को क्या करेंगे, अंग्रेजी में बनाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जैसे जिसमें अपन मैन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मैन वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। अभी हमने बता दिया कि टेंस क्या होता है, वर्ब का से रूप होता है, तो वर्ब अपन इसमें प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपके पास ये एग्जांपल तो आ गया, लेकिन आप ये भी कंफ्यूजन है कि हमें पहले क्या लिखना है, उसके बाद में क्या लिखें, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं वाक्यों के अनुसार, ठीक है। अब क्या होता है, वाक्य देखो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है ना। इंपेरेटिव भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, ऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन से वाक्य की बात करते हैं, अफर्मेटिव की। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है आपका सकारात्मक वाक्य। क्या होता है इसका, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब सिंपल बात, क्या बात है, सिंपल बात। सिंपल कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको प्रश्न उत्तर नहीं किया जाए, यानी कि आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाए, ठीक है, और नहीं आपको किसी कार्य के मना किया जाए। मना करने का मतलब नहीं शब्द भी यूज नहीं होता है। ऐसे वाक्य किसमें आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसमें देखो आप, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं, इसमें आपको कोई प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नहीं। इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हमारी निर्धारित है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मीन्स होता है आपका संरचना, क्या होता है, संरचना। और संरचना मीन्स होता है आपका कि अपन वाक्य को बना रहे हैं तो अपन ने पहचान तो ले किस टाइप से बनेगा,
लेकिन हमें वाक्य कैसा है तो पहले क्या चीज लेनी है, उसके बाद में क्या चीज लेनी है, ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या यूज करते हैं, सबसे पहले अपन यूज करते हैं सब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस हिंदी में क्या होता है, कर्ता। क्या होता है, कर्ता। और सब्जेक्ट कहते हैं किसे, जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसमें मुख्य कौन है, कार्य कौन कर रहा है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में अपन यहाँ पर अगर अफर्मेटिव वाक्य होगा तो यहाँ पर फिलहाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट कौन सी आएगी, मैन वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, मैन वर्ब आएगी। क्या आएगी, मैन वर्ब। और मैन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैन वर्ब का हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। तो मैंने आपको कल मेंशन किया था कि मुख्य क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम के लेंगे अपन, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। और उस फर्स्ट फॉर्म में अपन प्रयोग करेंगे एस या ईएस का, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी मींस क्या होता है, कर्म। अभी कर्म होता क्या है, ठीक है ना। कर्म देखो, जो कर्ता मुख्य कार्य जो करना चाहता है वही क्या होता है, कर्म होता है। यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य करना चाह रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात आपकी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप पहचानिए कि सब्जेक्ट क्या होगा, जो वाक्य में प्रधान होगा, जो कार्य करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो कर्ता जो कार्य करना चाहता है वो ऑब्जेक्ट होगा। आप एक बार इसे जो आपका सेंटेंस है इसमें नजर डालिए, ठीक है ना। इसमें देखा विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं, इसमें काम कौन कर रहा है, जाने का, विद्यार्थी का है। तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट पहचाना आप, विद्यार्थी कहाँ जाना पसंद करता है, कहाँ जाना चाहता है, विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। और वर्ब कौन सी हो गई इसमें, वर्ब। जो कर्ता जो कार्य करना चाहता है उसमें जो सहायक चीज होती है वो क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है ना। तो ये वर्ब कौन सी हो गई इसमें, जाना हो गई। पहचान लिया इस प्रकार से सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी और कुछ आपको दिया जाता है, आदर्श। आदर्श मींस क्या होता है, अन्य। और जो कोई शब्द आ रहे हैं वो आगे अपन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रोजाना आ गया तो रोजाना को अपन क्या करेंगे, लास्ट में ले लेंगे। इस तरह आपकी स्ट्रक्चर चलेगी कि पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म लेनी है, उसमें आपको एस या एस का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्या लेना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में और भी जो आपके सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट्स है वो अपन लेके लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो, आप इसमें कुछ रूल्स हैं आपके, ठीक है, जो सब्जेक्ट के अनुसार है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार है। तो आपका देखो इसमें एक रूल आता है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है आपका कि अगर हमारा सब्जेक्ट अभी यहाँ पर राइट कर लेते हैं अपन, अगर सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य। अगर सेंटेंस जो आपका है का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। और सिंगुलर मींस क्या होता है, एक वचन। एक वचन मींस जिसमें एक ही हो वो क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। सिंगुलर हो गया एक वचन। अगर एक वचन सब्जेक्ट है और अपन बात करें प्रोनाउन के एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखो ही, सी, इट या कोई नहीं, वो क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है। ही होता है आपका कोई व्यक्ति का नाम है, उसकी जगह उसका प्रोनाउन काम में ले, सर्वनाम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले। तो ही होता है पुरुष के लिए प्रयोग होता है, सी होता है फीमेल के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, और इट होता है किसी निर्जीव चीज के लिए, नेम आप जानते हो, ठीक है ना। अगर ये हो तो जो आपकी मैन वर्ब है, क्या मैन वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है।
अभी अपन क्या करेंगे, जो आपका रूल है उसको अपन एग्जांपल में सीखेंगे, ठीक है ना, कैसे अपन इसको प्रयोग करें। ये करेंगे यदि सेंटेंस यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर मींस एक पर्सन हो, या कौन से ही, सी, इट या मे, अगर ये हो तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसमें एस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर मींस की हो गया एक पर्सन जिसमें एक ही चीज हो, ठीक है। और कौन से प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कौन से हो गए, ही, सी, इट या ने, ये क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए, ये होते हैं। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात अपन ये कहेंगे आगे कि हमारा रूल नंबर 2 रहेगा, इसका क्या रहेगा, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 देखो आप, इसमें रूल नंबर 2 आपका ये है, कौन सा रूल आ गया, 2 ये कहता है कि अगर सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल या प्लूरल, और प्लूरल मींस क्या होता है, बहुवचन, जिसमें एक से अधिक चीजें वो क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। बहुवचन या प्रोनाउन अपन बहुवचन ले तो कौन कौन सा, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये आते हैं प्लूरल आपके प्रोनाउन, ठीक है ना। हो तो जो आपकी मैन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम ले रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसे फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं होता है। एस का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा, बहुवचन रहेगा, और बहुवचन प्रोनाउन कौन से होंगे, आई, वी, यू, दे, ये होता है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम में लेते हैं। कौन से वाक्य में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर आई मींस क्या होता है, मैं होता है, अब मैं तो बोलने में क्या होता है, सिंगुलर ही होता है ना, ठीक है ना। आप कहोगे कि आपने तो उसको प्लूरल में लिख दिया, हाँ मानते हैं ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, इस टेंस में आई सिंगुलर होती हुई भी इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके एग्जांपल। अब आपके पास एक समस्या हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है इसमें, ठीक है। अब वो कंफ्यूजन भी आपका दूर करते हैं। आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि मैन वर्ब की फर्स्ट रूल में एस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें एस दो चीजें आ गई, कौन सा, एस और ईएस, कौन सा आ गया, एस और ईएस, तो इसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये अपन एस का प्रयोग करके किस में रहे हैं, मैन वर्ब, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जेड हो तो, ठीक है, इनमें से हो तो वर्ब में ईएस का प्रयोग होता है, ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और जेड। अगर ये होता तो वर्ब में क्या किसका प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा, वरना एस का प्रयोग ही होगा, एस का प्रयोग ही होगा। अगर ये नहीं होते हैं ना तो उस वर्ब में सिर्फ किसका प्रयोग होता है, एस का प्रयोग होता है। अंतिम अक्षर क्या हो, एक्स, डबल एस। जैसे आपके पास एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझो। जैसे आपके पास वर्ब ये आ गई सर्च, कौन सी वर्ब आ गई, सर्च। अब इसका अंतिम लेटर देखो आप, अंतिम अक्षर क्या है, सी एच,
तो सी एच आ रहा है, तो बताओ ये इनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स डबल एच सी एच एस एच ओ जेड आ रहा है इनमें से, इसलिए इस वर्ड के साथ क्या जुड़ेगा, एस ई ए आर सी एच ई एस, ये जुड़ गया। इसी तरह जैसे मान लो आपके गो वर्ड है, गो में अंत में क्या है, ओ आ रहा है, तो बताओ क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके ऐसे ही आ गया, प्ले आ रहा है, प्ले में इनवर्स में से आ रहा है क्या, एक्स डबल एस सी एच एस एच ओ जेड नहीं आ रहा ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही जुड़ेगा। ये आपके रूल नंबर आ गए, आपका वर्ग का ऐसे जोड़ना है या दिया जोड़ना है, उसके अनुसार आपको मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दिया कि जिस वर्ग में कोई भी वर्ग जो आप प्रयोग में ले रहे हैं, ठीक है ना, उसका अंतिम आंसर अगर एक्स डबल एस सी एच एस एच ओ जेड अगर ये होता है, तो वर्ग में किसका प्रयोग करेंगे, एस का, और वरना किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल आपको एक दिया, हमारे इसकी जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो आपने ये जो रूल्स पढ़े, ठीक है ना, उनको हम इसमें मैनेज करेंगे, हम करेंगे एग्जांपल। अब इनके अनुसार हम क्या बनाएंगे, एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, ये सारे की जो प्रोसेस आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की है, राइट कर लेना इसको। अब देखना आप, अब आपने एक वाक्य लिया था, आपके स्टार्ट में एक वाक्य दिया गया था आपको, कौन सा था वो वाक्य, आपका वो वाक्य था कि विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं। देखना, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते। अब इस वाक्य का अब ये अंग्रेजी आपको इसकी बनानी है, तो इसमें देखो आप, विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं, तो देखिए आप पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। अब इसमें आप पहचाने, इसको पहचानने के लिए कहाँ पर देखोगे आप, लास्ट में। ठीक है, अब लास्ट में क्या है आ रहा है, क्या है, तो है कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट में, और इससे पहले क्या आ रहा है, वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, ठीक, तो जो ते है आ गया ना, तो ते है कौन से टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो अब हम श्योर हो गए, ठीक है, हम कंफर्म हो गए कि हमारा जो वाक्य वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले किसको देखेंगे, वाक्य को, कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है क्या, नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, इसलिए वाक्य कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव की आपने स्ट्रक्चर अभी देखी कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का। अब आगे बताइए कि सेंटेंस में आपका काम कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है, विद्यार्थी। ठीक है ना, तो विद्यार्थी सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, द स्टूडेंट्स। अभी विद्यार्थी सिंगुलर है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स रोजाना विद्यालय जाते हैं, तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो द स्टूडेंट्स। अब हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, सब्जेक्ट के बाद में क्या लेके आएंगे, मैन। मैन रूट की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब देखो, वर्ब आपके हिंदी में अंत में आती है हमेशा। ठीक है, तो वर्ब क्या है, जाना, जाते हैं मतलब जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो कि हमें इसमें ऐसे एस का प्रयोग करना है या नहीं करना है, इसीलिए किसको देखोगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल। आपने रूट पढ़ा था सेकंड। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मैनोरिटी पर्सन में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे मैनोरिटी पर्सन काम में आती है। तो वो आ गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखो, विद्यार्थी कहाँ जाना चाहते हैं, विद्यालय। ठीक है, अब विद्यालय के अंदर ही स्थान है उनका, तो कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा, टू का। विद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल। बचा क्या हमारा, रोजाना। रोजाना को क्या बोलते हैं, डेली। बन गया सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह एक और आपका, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा था। अब ये देखिए आप पहचान इसको, आओ आगे कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। वाक्य देख लो, अफर्मेटिव है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, मैं नेगेटिव है। ठीक है, तो अपन सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे। मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, आई।
आई देखो अब आप वर्ब देखो इसके बाद में तो क्या फॉर्म लाओगे वर्ब क्या है इसमें पढ़ाता है यानी कि पढ़ना क्या हो गया पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं टीच क्या कहते हैं टीच ठीक है टीच उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें एस का प्रयोग करना है या नहीं करना है आप सब्जेक्ट देखो इसको आपने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि अगर हमारे सब्जेक्ट कौन से होते हैं या तो प्लूरल हो या आई वी यू दे अगर ये होते हैं तो क्या होता है मैंने के पर्सन में काम में तो देखो आप इसमें आई आ गए उसमें से तो इसमें मैंने के पर्सन में काम में आएगा ठीक है उसके बाद में ऑब्जेक्ट है इसका ये आपका इसमें सेंटेंस है ठीक है अब इसमें आप एक वाक्य और लेते हैं अपन जैसे सिंगुलर का ले लेते हैं वह एक पुस्तक खरीदता अब इसमें देखना वह पुस्तक खरीदता है पहचान देख लो आप तारा आ गया ठीक है कौन सा टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को देख लो एफर्मेटिव है नेगेटिव इंटरोगेटिव है कैसा है एफर्मेटिव है ठीक है सब्जेक्ट है इसका काम कौन करे इसमें वह अब यहाँ पर देखो वह पुस्तक खरीदता है अब ये वह पुरुष है या स्त्री है पुरुष ठीक है ना तो वह को हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे ही उसके बाद में क्या लेके आएंगे मैन कौन सी है लास्ट में जवाब खरीदता है यानी कि खरीदना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाय क्या बोलते हैं बाय ठीक है उसके बाद में देखो आप हो गया उसके बाद में आपका इसमें आपको ये देखना है कि अपन जो मैन है उसमें एस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे सब्जेक्ट को देखो आप सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है ना तो इसमें अपन क्या प्रयोग करेंगे एस का प्रयोग करेंगे अब इसमें आप देखो इसमें एस का प्रयोग हो गया ये एस का प्रयोग होगा देखो आप वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है भाई अगर एक्स डबल एस सी एच एस एच ओ जेड अगर ये होते हैं तो ये एस प्रयोग करते हैं नहीं बाकी क्या प्रयोग करते हैं एस प्रयोग करते हैं इसलिए इस वर्ब में क्या जुड़ेगा सिर्फ एस ही जुड़ेगा ठीक है तो बाई एस जुड़ गया किसके कारण सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण उसके बाद में क्या खरीदता है वो ए पुस्तक ठीक है ना तो ए पुस्तक को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं बन गया सेंटेंस ठीक है इसी तरह अपन लेते हैं आपके राधा एक कविता लिखती राधा एक कविता लिखती है इसमें देखिए आप ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य बनेगा वाक्य अफर्मेटिव है ठीक है सब्जेक्ट है इसका काम कौन कर रहा है राधा सिंगुलर है ठीक है लिखती है लिखना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में राइट ठीक है वर्ब आ गए वर्ब में ऐसे जोड़ना है नहीं जोड़ना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है सिंगुलर है तो क्या जुड़ेगा इसमें एस जुड़ेगा या ईएस जुड़ेगा एस क्यों क्योंकि हम 4-5 वर्ड देखें उनमें नहीं है नहीं इसलिए क्या जुड़ जाएगा एस इसका अंतिम अक्षर ना वर्ब का ये अगर एच डबल एस सी एच एस एच ओ जेड ये आते हैं तो ये जोड़ दें बाकी एस जोड़ दें राइट क्या लिखते हैं वो ए कर लेते हैं ए बन गया सेंटेंस इसको राइट करें ठीक है अब हम आपको और सेंटेंस देते हैं आप पे ठीक है इसमें देखें आप ठीक है अब देखना मैं आपको और सेंटेंस देता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ आपको वह एक खरगोश को खोजता वह एक खरगोश को खोजता है इसमें देखिए सब्जेक्ट है इसका ठीक है वर्ब क्या है खोजना खोजना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर्च क्या कहते हैं सर्च इसमें देखो अब आप किसका प्रयोग करो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है सिंगुलर तो किसका प्रयोग होगा ऐसे इसका प्रयोग होगा अब इसमें देखो आप एस का करोगे ई एस का करोगे देखो क्या इसका अंतिम लेटर है सी एच है ना तो सी एच आते हैं किसका प्रयोग करते हैं आप ई एस का तो इसमें क्या जुड़ गया ई एस ठीक है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको किसकी खोज कर रहा है वो एक खरगोश की तो ए खरगोश को क्या बोलते हैं अपन रैबिट बन गया सेंटेंस ठीक है इस तरह का क्या होता है प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ठीक है आज हम